मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है। एक तरफ लकीर खिंच गई है, एक तरफ वो लोग खड़े हैं अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर और कानून की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो अपने बयानिए पर डटे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पांव तले रोंद कर वो कुछ करने को तैयार हैं। अफसोस है कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के छोटे से ओहदे के लिए बाप से वोट ले लिए पहली बार देखा कि ऑपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान सेलेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले। कहा खुशी है कि सफबंदी हो गई है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियां देकर आवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर जद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ छोटे फायदे की खातिर उसूलों को कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार हैं। ये नून लीग की शिकस्त नहीं, उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने उसूलों की कुर्बानी दी। इस्तीफों की सियासत खत्म हो गई, अब इस्लाहात की सियासत होगी। आए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ऑपोजिशन को पेशकश। कहा अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक नहीं बनता। पीर से नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों से राबता करेंगे। इमरान खान को कमजोर समझकर आपने हमेशा मुंह दिखाई। ऑपोजिशन को अपनी सियासत पर नजरसानी की जरूरत है। नैब मरियम नवाज से वैसा ही सलूक करेगी जैसा दीगर मुल्जमान से करती है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि JUI के तमाम धड़े खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएं। JUI को भी मौरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान को सदारती इलेक्शन लड़ने से मना किया था। PDM का शिराजा बिखर गया है। मौलाना फजल रहमान फौरी तौर पर जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ लौटे। इस्लामाबाद में 1 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक दिन में कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की तादाद दुगनी हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 24 घंटों में 1 साल से 10 साल के 92 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। एक दिन में मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10% रही। मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4,468 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 44,279 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना होंगे। कोशिश है लोगों के रोजगार को नुकसान ना पहुंचे। पाबंदियों के फैसलों पर अमल दरामद इस तरह नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए था। बरतानिया से आई कोरोना की नई इक़साम वबा के फैलाव का सबब बनी है। पिछले 12 रोज में कोरोना के मरीजों में बेपनाह इजाफा हुआ है। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए सियासी क़यादत और उलमा से इंतजामिया के हाथ मजबूत करने की अपील। रमजान से कबल महंगाई का तूफान। कराची में 1 किलो चीनी 105 रुपए, मुर्गी का गोश्त 450 रुपए किलो हो गया। खाना पकाने का तेल 280 रुपए लीटर हो गया। दालों की कीमतों में भी इजाफा। गुजरावाला में बकरे का गोश्त 900 के बजाय 1200 रुपए किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमत में फी किलो 25 रुपए का इजाफा। पेशावर में फल, सब्जी और दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफा। कोयटा में 100 रुपए के इजाफे के बाद बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो और मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो हो गया। जुलाई से फरवरी तक महंगाई की औसत शरह 8.3% रही। आइंदा महीनों में 9.5% तक बढ़ने का खदशा है। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट में मुआशी शरह नमू में इजाफे और FBR का हदफ पूरा होने की पेशगोई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी हुई। जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1,390 अरब रुपए रहा। कपास की पैदावार में कमी से ज़रई अहदाफ मुतासिर होने का खदशा। बारिशों से गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा।
DAP ने किसके कहने पर यूसुफ रजा कीलानी को वोट दिया? कल जो कुछ हुआ वो जमहूरी अमल की नफी है। एक पार्टी के फैसले ने PDM की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा नदीम बाबर को 122 अरब का LNG में डाका डालने के बाद हटाया गया। शहजाद अकबर को सेनेट का टिकट नहीं मिला, आज वो खामोश हैं। ये कहते थे जब महंगाई होती है तो इसका मतलब वज़ीर आज़म चोर होता है। माफिया के लोग आज इनके इर्द गिर्द बैठे हैं। जब तक ये टोला मुसल्लत है महंगाई कम नहीं होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बार बार पेट्रोलियम बहरान और गैस के मामलात उठाए गए थे। शाहजेब खानजादा ने कहा था कि नदीम बाबर और पेट्रोलियम डिवीजन सही फैसले नहीं कर रहे, महंगी LNG खरीद रहे हैं। मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। गुज़श्ता साल हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया तो आवाम के लिए पंप से गायब हो गया था। महंगा होने पर मार्केट में ऐसे लाया गया था जैसे कभी खत्म हुआ ही नहीं था। बलूचिस्तान में विफाकी इदारों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट। गवर्नर बलूचिस्तान की विफाकी इदारों के आला अफसरान के इजलास में शिरकत न करने की शिकायत। वज़ीर आज़म का इजहार बरहमी, तमाम मुतल्लिका आला अफसरान को मुरासला जारी। विफाकी इदारों के आला अफसरान को इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक अवामी फलाह से मुताल्लिक इजलास में शिरकत न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज 2 मुकदमात में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने आमदन से ज़ायद असासजात मनी लॉन्ड्रिंग में 29 दिसंबर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। केस का रिकॉर्ड पहले ही फराहम कर चुके हैं। नैब ने इंक्वायरी के शिकायत कुनंदा का कोई रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। पहले ही कहा था ऑपोजिशन इस्तीफे देगी ना लॉन्ग मार्च करेगी। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग नून वाले सियासी दहशतगर्द हैं, सियासी ड्रामेबाज हैं। इनकी किसी बात पर अमल ना किया जाए। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इनकी सियासत जाती मफादात की है। लाहौर और पेशावर में कारोबारी मराकज़ बंद। कोरोना केसेस बढ़ने पर जुमे और हफ्ते को कारोबारी मराकज़ बंद रखने का कहा गया था। कोरोना ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर लाहौर और मुल्तान में कार्रवाइयाँ। 21 दुकानें और 11 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। पेशावर में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 5 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार, 25 दुकानदार गिरफ्तार। BRT स्टेशन में मास्क इस्तेमाल न करने पर 109 शहरियों पर जुर्माना। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। मंशा बम के 3 बेटे गिरफ्तार। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी का कहना है कि मुल्ज़िमान ने एक शहरी के प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर सोने की चेन, नकदी छीनी। मुल्ज़िमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज। कराची में औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लियाकताबाद, रंडी कोतल, शफीक मोड़, इस्माइल गोट, वहीदाबाद, चमन सिनेमा के इलाकों में पक्की तामीरात गिराई जा रही हैं। गुज्जर नाले का 9 और औरंगी नाले का 7 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी गुलिस्तान जफर में नाले पर भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। रेलवे फाटक से शाहराह कायदीन तक नाले को क्लियर किया जाएगा। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनूरी को ओहदे से हटा दिया गया। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 2 साल कर दी गई। तारिक बनूरी को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। मुल्तान से वीडियो लिंक के जरिए इजलास। हिफाजती इक़दामात का जायजा। इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स का क़याम और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने हमेशा अपनी कारकर्दगी से मुखालफिन को जवाब दिया। इदारा जाती इस्लाहात मईशत की बेहतरी के लिए कोशा है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ गलत मालूमात फैलाने पर फेसबुक ने वेनेजुएला के सदर का पेज 1 माह के लिए बंद कर दिया। वेनेजुएला के सदर ने कार्बोटेविर नावी दवा की तशहीर की थी और दवा को कोरोना वायरस का इलाज करार दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में रूसी और चीनी सदर को मदऊ कर लिया। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आइंदा माह होगी। दुनिया के 40 लीडर्स को दावत। तुर्क सदर उर्दवान, सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज भी शरीक होंगे। मोहलिक इखराज कम करने और ग्लोबल वार्मिंग काबू में रखने पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले 40 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल नहीं है। नहर सुएज में फंसे बहरी जहाज को निकालने का काम जारी। रुकावट के बायस अहम आबी गुजरगाह बहरान का शिकार। जहाज़ों की कतार लग गई। जहाज रानी में तात्तुल से आलमी तिजारत को फी घंटा $400 मिलियन नुकसान होने लगा। शिपिंग कंपनी के मालिक का कहना है कि बहरी जहाज आज दोबारा मंजिल की जानिब रवाना हो सकता है। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट आज आने का इम्कान। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने पर कल से पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर सकेगी। दूसरी कोरोना टेस्टिंग 3 रोज बाद होगी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज 2 अप्रैल को वनडे मैच से होगा। प्लान बी भी है। प्लान बी है फड़ लो सोटा जो SOP ना मने मुद्दा करके 2 लाओ कि फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए प्लान बी तजवीज़ कर दिया। कहा पंजाब खुसूसन लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। प्लान बी डंडा SOPs पर अमल न करने वालों पर चला दिया जाए। साबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर कोरोना में मुब्तला हो गए। खुद को घर पर करंतना कर लिया। एक बयान में कहा कि उनमें कोरोना अलामात कम हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स पर अमल कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में आज पंजाब कलर्स और आज़ाद जम्मू कश्मीर मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में पोर्ट कासिम का सामना सिंध वाइट से होगा। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नेशनल रैंकिंग गोल्फ चैंपियनशिप का तीसरा दिन हमजा अमीन के साथ शब्बीर इकबाल मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर। बेहतरीन स्कोर करने वाले 40 गोल्फर्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। रेस के दौरान टायर फटने से गाड़ी उलट गई। ड्राइवर महफूज रहा। आज स्टॉक, विमेंस और प्रोफेशनल मोटरसाइकिल कैटेगरी के मुकाबलों में 22 रेसर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। कराची में अदबी मेले के डिजिटल एडिशन का दूसरा दिन। मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की मुसन्निफीन की किताबों की रोनमाई। मेले में 12 ममालिक से 150 मुकर्रीन की ऑनलाइन शिरकत। इफ्तिताही सेशन में मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन को खिराज अकीदत पेश किया गया।